नमस्कार। हमारा आज का जो विषय है वह रामायण से संबंधित है। इसमें आज हम बात करेंगे कि प्रभु श्री राम रावण को 1 साल तक के लिए जीवन दान क्यों दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वह तुरंत फैसला करने वाला है। अगर आप कुछ उदाहरण लेते हैं तो गुरु वशिष्ठ के कहने पर या फिर और भी जितने ऋषि मुनि हैं उनके कहने पे वे तुरंत उसका काम करते थे, चाहे वह कोई भी काम रहा हो। अब जैसे विश्वामित्र जी के कहने पर वे टटका को कुछ नहीं सोचे, चूंकि वो गुरुदेव बोल दिए हैं, तुरंत टटका का खात्मा कर दिए, वे उनका वध कर दिए। टटका का उन्होंने वध कर दिया। बाद में सुबाहु का वध किया। मारीच को ऐसा मारे कि वे कितना योजन दूर जाकर के गिरे। वो भय पैदा किए राक्षसों के बीच में। बाद में अगर आप देखते हैं तो चाहे खर हो, दूषण हो या फिर त्रिशरा हो या जितने भी राक्षस हो, तुरंत फैसला। जिसने कोई भी गलती की उसका तुरंत फैसला। और अगर उदाहरण आप लेते हैं तो उसमें एक शंभुक ऋषि थे, उनका भी फैसला उन्होंने तुरंत किया। इंद्रदेव के पुत्र जयंत जो कौवे के रूप में आकर के मां सीता को काट रहे थे, जिससे मां सीता का रक्त बाहर आने लगा, उनका खून बहने लगा, उस समय भी प्रभु श्री राम तुरंत फैसला लिए। तो फिर यहां क्या कारण था कि वो जान गए थे कि रावण ही जो है मां सीता का हरण किया है। जटायु ने तो उनको सब बात बतला ही दिया था कि हम खुद अपने आंख से देखे हैं मां सीता को लेकर जाते हुए, और उसके साथ ही युद्ध में हमारा ये स्थिति हुआ है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को इसका पता था कि रावण ही मां सीता को लेकर के गया हुआ है। और रावण कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं कि उसका एड्रेस लोगों के पास न हो। रावण का नाम ही काफी था। रावण का नाम जो था वही एक पता के लिए, एक एड्रेस के लिए वो काफी था। इसके बाद भी क्या कारण रहा कि प्रभु श्री राम 1 साल तक इंतजार किए रावण को मारने के लिए। ऐसा नहीं था कि प्रभु श्री राम पंचवटी से ही, जहां पर उनको पता लगा था कि मां सीता का हरण हुआ है रावण के द्वारा, वहीं से वे चाहते तो रावण को खत्म कर सकते थे। इतना क्षमता था प्रभु श्री राम में। फिर भी वे नहीं किए, वो इंतजार किए। अब यहां पे आप ऐसे समझिए कि अभी तक जितने लोगों को प्रभु श्री राम मारे थे वह इंडिविजुअल, अपने आप में इकलौता व्यक्ति था जिसको भी मारे वे, चाहे वो राक्षस को मारे या गंधर्व को मारे या जिसको भी मारे वे, वो इकलौता था। ऐसे 2 व्यक्ति थे जिसको प्रभु श्री राम ने मारे, जो राजा था, एक बाली और दूसरा रावण। तो जब आप किसी राजा को मारते हैं तो राजा कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वह इकलौता नहीं होता है। राजा के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका, प्रजा का। अगर आप किसी भी राजा को मारते हैं तो आपको यह भी सोचना है कि वहां उस प्रजा को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या संभावना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक राजा को अगर आप मारते हैं तो वहां पर विद्रोह हो जाए, दूसरा राजा बनने के लिए ही कि कौन वहां पर राजा बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। या यह भी हो सकता है कि दूसरे शत्रु आक्रमण कर दें वहां पर,
या और भी बहुत कुछ आप सोच सकते हैं कि एक राजा के नहीं रहने पर उस राज्य की क्या दुर्व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, प्रभु श्री राम का वहां के प्रजा से, किसी के प्रजा से तो उनको किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं था। उनको तो आपत्ति था सिर्फ रावण के दुष्कर्म से। उनको तो रावण को मारना था, या और भी जितने राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको मारना था। उनके राज्य में भी, रावण के राज्य में तो काफी श्रेष्ठ लोग भी थे वहां पर, तो वो सबको वो मारना नहीं चाह रहे थे। और प्रभु श्री राम ये भी नहीं चाह रहे थे कि हर किसी को हमारे वजह से वहां के जो लोग हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये सारे लोग तो प्रभु श्री राम के ही थे। तो अब जब देखिए यहां पे क्या होता है कि जब वे पहला राजा जैसे बाली को मारते हैं, तो बाली को मारने से पहले वे सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। ठीक है, जब सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, अगले दिन बाली का वध होता है और सुग्रीव वहां का राजा बनता है। तो वहां पे किसी तरह का कोई अराजकता नहीं फैला। ठीक है, उसी तरह से रावण को मारने के पहले प्रभु श्री राम चाह रहे थे कि वहां कोई न कोई तो रावण का प्रतिनिधि बने, ताकि जब रावण मारा जाए तो वहां किसी तरह का अराजकता न फैले, वहां के जितने भी प्रजा लोग हैं उनको किसी तरह के कष्ट का सामना न करना पड़े, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, उनको किसी तरह का भय, किसी तरह का मतलब दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो प्रभु श्री राम जो थे एक राजा ढूंढ रहे थे जो रावण को रिप्लेस कर सके। तो जब विभीषण आते हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, तो प्रभु श्री राम सबसे पहले विभीषण को वहां का राजा घोषित करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं उनका। और इसके बाद रावण का वध का तैयारी हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां ऐसे समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम जो थे चाहते तो किसी भी क्षण रावण को मार सकते थे, लेकिन चूंकि रावण का कोई प्रतिनिधि नहीं मिल पाया था लंका में राज करने के लिए, इसके वजह से उनको इतना समय लग गया। यही कारण रहा कि प्रभु श्री राम रावण को 1 साल का जीवन दान क्यों दिए, जबकि वे क्षण भर में उसका जीवन लीला समाप्त कर सकते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। हम बहुत ही जल्द आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।